कोनो हम लोग को सरकार नौकरी दिया हुआ है कि हम वेतन के पैसा मांगने आए हैं। सब्जी बेच बेच के पैसा जमा कैली जब बुढ़प्पा में खाए। अभी बेटो मारैया, देखा गोर उड़ तोड़ देलक, देखा कोई खाए ला रहते है, कहाँ कमाओ कहाँ चलू। ये पैसा हमारे 4 लाख रुपया रखले और जीव धैलक कोई सहारा बनावे नहीं देते हैं हमको। बेटा सब कोई नहीं खाने देता, हम तो रार मुसमात है, रार मुसमात है। 3 गो बेटा ऐसा अलग अलग है, कोई खाने ला नहीं देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये तो बस संग्राही है, आगे आ रही है, ये तो बस संग्राही है, और ये तो बस संग्राही है, अरे इनकलाब जिंदाबाद। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम इस वक्त गर्दनी बाग में मौजूद हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे बहुत लोग पहुँचे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं। इस तरफ देख सकते हैं बिल्कुल पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पे है, ताकि विधानसभा का मानसून सेशन चल रहा है, इसको लेकर हाई अलर्ट पे किया गया है चारों तरफ से। और ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं यहाँ से। हम जानते हैं इनसे क्यों विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या मामला है पूरा, क्यों विधानसभा घेराव करने जा रही हैं? विधानसभा इसलिए किया गया है कि करोड़ों आदमी का पैसा सुब्रत राय जो है सहारा में जमा करवाए, और जो भी पैसा जमा होते गया 5 साल से एवरेज हम 2 साल उसमें काम कार्यरत किए काम। उसके अलावा है कि सबका कन्वर्जन पैसा करवा रहे हैं, जिसमें 12 लाख रुपया हम भी जमा करवाए हैं। मम्मी का पैसा है, भाई का पैसा है, सबका काम जमा करवाए। जब टाइम पूरा गया मैनेजर से पूछते हैं तो नहीं पैसा मिलेगा। टाइम कब पूछ गया था? 2022 में पूरा हो गया तो मिलना चाहिए ना। 2018 में भी पूरा था एक पैसा का, तो वो भी ऐसे कन्वर्जन करवा दिया गया है पैसा। हाँ, अब इसका लिए है कि कोई के पैसा किसी को, सबको जानकारी पूछा गया तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, किसी का नहीं। सबको सुनना है कि पैसा कन्वर्जन करा के करोड़ों लोगों को पैसा कन्वर्जन करा के पैसा कहाँ गया? तो वही तो पूछ रहे मैनेजर से, तो बोल रहा है कि मिलेगा मिलेगा, बता ही नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करें? पैसा सरकार, आप सबकी जानकारी के बिना कन्वर्जन कैसे हो गया पैसा? जानकारी होने के बाद जो मैनेजर है सहारा में ऑफिस जहाँ पर है, विद्युपुर वैशाली से हूँ, बाजार में जो ऑफिस है उसमें जमा करवाए थे, तो उसमें पैसा कहाँ गया तो मैनेजर बताएगा। तो सहारा का ही कागज है, कागज पत्तर सब ऑलरेडी घर पे है, नहीं लेके आए हैं अभी फिलहाल, पर सब कुछ रखा हुआ है, A to Z कागज रखा हुआ, फिक्स का, कन्वर्जन का, जो भी है जमा जो किए हैं, महीने जो मंथली जमा होता है उसका। कितना पैसा जमा करती थी? 12 लाख रुपया जमा है। कितने सालों में जमा किए हैं? 12 लाख। 2 साल में। 2 साल में 12 लाख रुपए जमा किए हैं, और ये पैसा अब डूब गया? जी, डूब गया है पैसा। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कह रही हैं चाची? रोज पे जमा करते थे, ठेला टेम्पू चलाते हैं गार्जियन, 50 रुपया रोज खोले हुए थे खाता। 50 रुपया जी, कोई एगो 20 रुपया रोज में था, एगो 50 वाला था। जब टाइम पूरता था साल भर, उसको फीस कर देता था 2.5 गुना में, क्या 2.5 गुना ब्याज के मिलेगा, रहने दो फीस कर दो, फिर खोल देता था। पूरा पैसे का आपको 2.5 गुना ब्याज जोड़ के मिलेगा उसमें? जी, कम से कम 3 लाख 70 रुपये डेली जमा करती थी। हाँ जी, सबको ने 2800-3000 रुपये का महीना हो गया आपका। जी जी, और जब टाइम पूरता था तो उसको फीस कर देता था कि 2.5 गुना का कब से जमा कर रही थी? जैया से हम लोग बाहर निकला है और पैसा निकाले जमा किए, निकाले जमा किए। कितने साल हो गए जमा करते हुए? 15-20 साल से जमा किए, निकालते हुए चल गया। 15-20 साल से लगातार 3-3 हजार रुपये का महीना जमा करती रही हैं? नहीं, निकालबो किया, टाइम पूरा निकला, टाइम पूरा निकला। इन्हें कम से कम 3-4 लाख रुपया सबको उसमें जमा है। मेरा अपना है, बेटी का है, बहन का है, ननद का है, सब बेटा का है, हस्बैंड का है, सबको पैसा इसमें जमा है। अब टाइम पूर चुका हुआ है 2020 में, अभी तक पैसा नहीं। अभी तक पैसा नहीं मिला। कितना पैसा आपका? सब आदमी के मिला के 4-5 लाख रुपया होगा। आपका नहीं, घर में पूरा ननद का, बेटी का मिला के 4-5 लाख रुपया जी। मजदूरी करके पैसा जमा किया? एक पैसा काट के, पैसा बिना घर मर गया, सास मर जाएगा उसको श्राद्ध नहीं हुआ, ससुर मर गया उसको श्राद्ध नहीं हुआ, घर द्वार नहीं बना। लॉकडाउन में हम लोग खाने बिना मर गए, पीछे पर चल गए, 20 साल पीछे भाग गए। लॉकडाउन में भी पैसा जमा की थी आप? नहीं, उससे पहले नहीं, उधर टाइम पूरा हुआ था हम लोग 2020 से। अच्छा। 21 में लॉकडाउन हुआ है, तो पैसा तो लोग भी हुआ था, तो वो हुआ था ना, तो उससे पहले हम लोग का टाइम पूर चुका हुआ है। अच्छा, अब पैसा हम लोग को मिले ना है कि अब मिले कि खाए, घर बनाए, शादी ब्याह करे, कुछ नहीं मिल रहा है। कर्जा में हम लोग डूब चुके हुए हैं। कर्जा वाला के हम लोग कहाँ से देंगे ब्याज लगा के पैसा, जब सहारा हम लोग को पैसा नहीं देगा था हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। कोनो हम लोग को सरकार नौकरी दिया हुआ है कि हम वेतन के पैसा मांगने आए हैं, कि वेतन रुक चुका हुआ है। मैं अपना धन संपत्ति अपना मांगने आए, अपना हक मांगने आए हैं। हम लोग के पैसा दे दो। क्या करें चाची? बउआ सब्जी बेच बेच के पैसा जमा कैली जब बुढ़प्पा में खाए। अभी बेटो मारैया, देखा गोर उड़ तोड़ देलक,
देखो कोई खाए ला रहते या कहाँ कमाओ कहाँ चलू। ये पैसा हमारे 4 लाख रुपया रख ले और जीव धैला कोई सहारा बनावे नहीं देते हैं हमको। आपका डेट कब पूछ गया था पैसे का? बहुत दिन हो गए, हमारा 15 साल पैसा पूरा हो गए। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। घर में कौन कौन है कमाने वाला? बेटा सब कोई नहीं खाने देता, हम तो रार मुसमात है। रार मुसमात है, 3 गो बेटा है, सब अलग अलग है, कोई खाने ला नहीं देता है। बेटी देता है खाने का, 2000 वो बेटी देता है, 2000 वो बेटी देता है, महीना में 4000 वो ऐसा देता है खाने के लिए। लड़के नहीं देते हैं खाने के लिए? नहीं, कहता है जहाँ पैसा धरता है जाओ खाओ, हम लोग के दिया है हम तोरा खाए ला देंगे। और कब से जमा कर रही थी आप? 12 साल। 12 साल से जमा कर रही थी। कितने का महीना कर रही थी? जमाते रही आते रही? 50 रुपया 100 रुपया ऐसे जमा करते थे प्रतिदिन का? हाँ, और जमा कर के सब्जी बेच के जमा करते थे, या वो पैसा हमको फीस कर देता था, या फिर नहीं देता था, फिर फीस कर देता। कहीं पैसा लेकर क्या करेगा? हम कहलिए हम खाएंगे पिएंगे रखेंगे पैसा। बेटी के शादी में नहीं दिया, कर्जा करके बेटी के शादी के रखनी, वही बेटी हमको पैसा देता है खाने के लिए। वो कोई नहीं देता है, बेटा है 3 गो, कोनो नहीं देता है। बेटा वो दिन ठेल दिया है तो गोर में मुचक हो गया है। बच्चे परेशान भी करते हैं? हाँ, कदा हम खाने नहीं। देखिए चाची मुजफ्फरपुर से हैं। पिछले लगातार 12 सालों से पैसा जमा कर रही थी और सुब्रत रॉय ने एक ही झटके में सबका पैसा ख़त्म कर दिया। 5 स्टार एसी में बैठकर, 5 स्टार वाले कमरे में बैठकर आराम से चिकन तंदूरी चाँप रहे होंगे सुब्रत रॉय जी। और इन गरीबों को समझिए, इन गरीबों को देखिए जो 100 रुपया 50 रुपया सब्जी बेचकर पैसा जमा करती थी, प्रतिदिन आपके पास 3000 4000 का महीना भेजती थी, और आप इन गरीबों की पैसा लेकर चले गए। क्या इन गरीबों का बद्दुआ लगेगा तो कहाँ जाएंगे आप? जरा सोचिए सुब्रत रॉय जी, इन सब की गरीबी देखिए। कोई अमीर घर से नहीं है इसमें, दावे के साथ कह सकता हूँ 85% लोग ऐसे होंगे इसमें जो कि गरीब घर से होंगे और प्रतिदिन ठेला मजदूरी करके पैसे कमाते होंगे, उसमें से दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाते होंगे, और आप इनकी पैसा एक झटके में लेकर चले जाते हैं यहाँ से। हम लोग के आदमी ठेला ही ना चला के पैसा जमा किए कि आगे से काम आएगा। अभी 2 साल हो गए, सब पैसा का नाम नहीं ले रहे देने का। सब ये सरकार सब एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी सास जमा की हुई थी कि जब हम मर जाएंगे सुख सराध के लिए, हम लोग चंदा मांग के सुख सराध के, लेकिन सारा इंडिया अभी तक पैसा नहीं दी है। तो पैसा क्यों जमा करती रही उसके बाद जब नहीं देता था? तो हमको ये मालूम नहीं आता, हम लोग को फैमिली को तो हम लोग उसमें क्यों पैसा करते नहीं करते। डबल का डबल होगा, डबल भी नहीं मिल रहा ना कुछ भी मिल रहा हम लोग को। इतना हम लोग को दिक्कत। क्या करें चाची? अर्जेंट घरे घरे घुस के जमा किया, बोलो हमारा बाप से पैसा लीजिएगा। एजेंट को पकड़ी थी आप लोग? अर्जेंट का तो पकड़े तो कर रहा है, बोलो अबर कहाँ सरकार तो हमको अब नहीं दे रहा है तो हम कहाँ से दे, घर से दे। तो हम लोग बोले तो अबर काहे कैसा बाप घर से दे। एजेंट बोलते हैं इसमें फिक्स हो गया, आगे कर दीजिए डबल हो जाएगा, आगे कर दीजिए डबल हो जाएगा। गार्जियन के बिना पूछे आगे आगे डबल करते गए पैसा को। अभी तक हम लोग कब से पैसा जमा कर रहे थे? 2009 से जमा किया, ठीक है। और लॉकडाउन में भी पैसा लेकर, और 2020 में शादी था, पैसा नहीं मिला। लॉकडाउन में जमा करवा लिया, शादी था 21 22 में, पैसा भी नहीं मिला। उसका बार बार ऑफिस नहीं आता, ऑफिस से कभी मैनेजर बोलते पैसा नहीं है, कभी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, समय पर पैसा नहीं मिला। हम लोग मुजफ्फरपुर से आए, कांटी से। कितना जमा किए थे पैसा? मेरा पैसा उसमें 3 लाख कुछ रुपया है। यानी लॉकडाउन के टाइम भी पैसा जमा किए थे, जिस वक्त किसी के घर में सब्जी खरीदना भी मुश्किल का टाइम होता था। उसमें पैसा आके घर से ले आते थे एजेंट। क्या कर रही हैं? आरडी जमा होता था, लॉकडाउन होने के बावजूद भी 3-3 मंथ का पैसा दिए हैं 20 में, और सब करते चले गए। 20 में मैच्योरिटी पूरा हुआ है, उसका भुगतान अभी बाकी है। करीब 8 सालों से सहारा इंडिया का पैसा मैच्योरिटी बाकी है, अभी भुगतान नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट पर करा लिया गया 3 साल के लिए। फिर हम लोग खुद अपना पर्सनल पैसा 2 लाख रुपया है, पार्टी का पैसा 6 लाख है, 8 लाख के भुक्तभोगी हम हैं।
और कितना ऑर्डर आता है कि हम पैसा सिर्फ आपसे लेंगे, आपको दिए थे सीधे ही पैसा जवाब मांगते हैं, मिलता आपसे पैसा लेंगे। जिस जो एजेंट है उससे कोई पैसा मांगता है, बैंक वाले के नहीं चला खोजना। है। हम एजेंट हैं, हम ही से पैसा मांगता है कि हम आपको दिए थे। बात है, आपसे कोई पैसा मांगेगा करने के लिए आए हैं। मांगेगा ही, इसीलिए कि उसके पास तो हम गए थे खुलवाने, यहाँ ऑफिस का चक्कर मांगने का भी धीराते हैं, पता है कि पैसा दीजिए नहीं तो मारेंगे, तो पैसे दूरा पर आ करके माने वो लोग हल्ला करते हैं। पैसा देने में क्या लग रहा है, चोर के तरह क्यों छुपे हो? ऐसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आखिर अपने अय्यासी कर रहा है, हम लोग को पैसा ले लेके 8-12 साल से आंख मिचौली खिला रहे कि सेबी देगा, सुप्रीम देगा, हम देंगे, यही सब चल रहा है। धन चक्कर में लोग को डाले हुआ है। आप सभी जब पैसा जमा करवाती थी, आप लोग पास पूरा डॉक्यूमेंट्स भी होगा, सारा चीज, उसके बाद आप लोग आगे क्या क्या कार्रवाई की? बस आधार पैन कार्ड ले लेके री इन्वेस्ट कागज पूर जान मेच्योरिटी पूरने के बाद दूसरा कागज पर ट्रांसफर हो जाता था कि 3 साल बाद फिर मिलेगा, रख दीजिए। अभी पैसा नहीं है, बाद में आएगा तो मिल जाएगा। यही कह के सब पार्टी को री इन्वेस्ट करा दिए, उसका नतीजा है कि अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा खुद को बच्ची के शादी में पैसा जरा भी नहीं मिला। 2 लाख मेरा रुपया, मेरा आत्मा रोते रहता है कि क्या करे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तमाम सहारा इंडिया के एम्प्लॉय हैं जो कि और जमाकर्ता भी हैं, इसमें आए हुए हैं। लगातार कोई सब्जी बेचकर, तो कोई दूध बेचकर, तो कोई ठेला चलाकर, तो कोई खाना बेचकर, खाना बनाकर, कोई घर में 100 रुपया बचाकर पैसा बचाता था, तो महीने को 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 2000, 3000 रुपया सुब्रत रॉय के कंपनी में सहारा इंडिया में जमा करता था। उसके बावजूद एक झटके में सबका पैसा गुम हो जाता है और ये सभी लोग सड़क पर भटकने लगते हैं। जो इसके बाद इनके एजेंट होते हैं, एजेंट के घर सभी लोग जाहिर सी बात ही जाएंगे ही पैसा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के एजेंट जमा पैसा किए तो उनके घर पे एजेंट जाकर पैसा जमा करवाए थे मुझसे। तो जाहिर सी बात है एजेंट से कोई पैसा मांगेगा। तो अब सभी एजेंट मिलकर पटना के सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनके साथ सभी जमाकर्ता भी आए हुए हैं। और ये तमाम लोगों को आप देख लीजिए, आज ये विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। क्या प्रशासन इनको रोक पाएगी? सुब्रत रॉय जी जरा सोचिए, इनको पैसा वापस कीजिए।